बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठने स्पेशल में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ एक नए फॉरम पे मौजूद हूँ। ये मेरे साथ हैं जनाब उमर साहब और ये जनाब है अल हादी फार्म। ये तमाम इसकी सराउंडिंग है, ये एरिया है, ये इनकी अपनी सारी कल्टीवेशन है, साथ इनके एक पोल्ट्री फार्म भी मौजूद है। तो एक जो कंसेप्ट हम लेते हैं ना इंटीग्रेटेड लाइफस्टॉक फार्मिंग का, तो यहाँ पे मुझे वो बदरजा उत्तम नजर आ रहा है। तो आज इस फार्म पे इनके साथ विजिट करेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी मैनेजमेंट के बारे में, ये किस तरीके से मैनेज करते हैं, इनपुट इनकी क्या है और इनकी आउटपुट क्या है। स्टेप है इनके फार्म का जो पता चलता है कि जनाब इन्होंने अपना ये साइलेज बनाया हुआ है। तो डॉक्टर साहब इसको आपने ओपन किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? अभी जो है ना इसका ये करेंगे कि फीडिंग करके दोबारा क्लोज कर देंगे। तो आप इस तरह नहीं करते कि जितना निकाल लें निकाल के उसको कर दें? इस तरह पूरे सीरीज वाइज चलते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो जगह खाली करके दोबारा क्लोज कर देंगे। तो ये जो साइलेज है एक दिन का आपका कितना यूज हो जाता है? हमारे पास तकरीबन एक दिन का यूज हो जाता है तो 1500 kg। और कोई पर एनिमल आइडिया है कितना लोग हम पर एनिमल कर रहे हैं इस वक्त 30 kg तक जा रहे हैं पर डे के हिसाब से। तो ये मशीन ये TMR है। TMR के लिए जी TMR ये फीडिंग को मिक्स करती है और इसके साथ जो है ना इसके अंदर जितने भी वंडा वगैरह हम डालते हैं, साइलेज डालते हैं, व्हीट स्टार्टर डालते हैं। अच्छा, ये इसको मिक्स करके फिर एनिमल पे आगे। तो इसकी मिक्सिंग इस वक्त हुई है या फिर नहीं अभी फीडिंग टाइम नहीं हुआ। फीडिंग टाइम इसके बाद ये 10 बजे के बाद जो होता है फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम 10 बजे के बाद ठीक हो गया। तो ये TMR आपने इम्पोर्ट किया या पाकिस्तान से ही? पाकिस्तान से। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये है तकरीबन कोई 1000 kg तक है। चलिए गुड। ये जी अब हम इनके सेकंड जो स्टेप है ये डॉक्टर साहब मुझे दिखा रहे हैं। ये जनाब इनका मिल्किंग पार्लर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब एक वक्त में कितने एनिमल्स की यहाँ पे मिल्किंग होती है? यहाँ पे एक वक्त में 10 एनिमल की मिल्किंग होती है। एक मशीन पे एक एनिमल आता है ऑटोमेटिक सिस्टम में। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, ये कहना चाहिए मलेशिया के अंदर मैंने एक फार्म देखा था, एक गाँव था सिहोर मुस्लिम, वहां पे पार्लर था, लेकिन ये पार्लर उससे बहुत ही बेहतर है माशाल्लाह। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे आप सारे देख रहे हैं कि जहां जहां पे अक्सर मैं गया हूं मशीन का बड़ा हाल होता है, लेकिन आप ये देखें नीचे सफाई, मैंने सरप्राइज विजिट किया है यहाँ पे। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। आपने तो बाकायदा तौर पे कारोबार करना है, आपने काम करना है, आपने मैनेज करना है इनकी मशीनें, इनका ओवरऑल सिस्टम। ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले होता है जी डिस्प्ले होती है कि कितनी मिल्किंग हो गई है। ये सबसे पहले तो यहाँ से जब एनिमल वहां पे आता है वहां पे स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग किस चीज की होती है? एनिमल के टैग की स्कैनिंग होती है। ओके, नंबर है यहाँ से जब एनिमल इस जगह से एनिमल एंटर होता है। अच्छा जी, तो यहाँ से उसकी स्कैनिंग होती है। जैसे एक एनिमल पहले आया उसकी आगे मशीन पे स्कैनिंग होगी, नंबर शो हो जाएगा कौन सा टैग किस तरह शो हो जाएगी कौन सा एनिमल है, तो वो उस वहां पे जाके खड़ा होगा। जी वहां पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, टैग की स्कैनिंग के मुताबिक की मशीन पे वो खड़ा हो गया, चलते जाते हैं। ठीक हो गया। और जब और यहाँ पे ये जो ये लगा हुआ है इसका भी जरा मुझे समझाएं, इसका क्या काम है? यहाँ पे क्या शो होता है? यहाँ पे एनिमल का टैग ही शो होता है। ओके, और यहाँ पे जो है ना एनिमल की मिल्क काउंट शुरू हो जाता है। काउंट शो हो जाता है। ये सारा जब मिल्क खत्म हो जाता है तो यहाँ पे शो हो जाता है कितना एनिमल, मतलब वो ऑफ कर जाता है सर। ठीक हो। तो मिल्किंग आप एक टाइम करते हैं, 2 टाइम करते हैं? 3 टाइम 3 टाइम करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए तमाम बाकी दोस्तों के लिए भी कि ये जो पार्लर है, ये जो मशीन है, आप किस चीज से साफ करते हैं? ये हम साफ करते हैं एसिड और बेस से। एसिड और बेस। वो हम ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है जैसे मैंने आपको पहले बताया। डॉक्टर साहब पाँव जरा हमारे चले, थैंक यू। ये हमारा चिलर है, ये भी देखें चिलर, और ये ओवरऑल आप लुक देखें कि मतलब सफाई में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
अब मुझे नहीं लगता इस वक्त मैं मयूके में बैठा हुआ हूँ या मयूके में खड़ा हुआ हूँ, मुझे यही लगता है कि मैं कहीं बाहर वाले किसी ना एक सिटी में आया हुआ हूँ जो कम अज कम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। दैट्स अ वेरी गुड ऑल प्रेजेंट गोज टू यू। अच्छा जी, आप क्या बात कर रहे थे? ये चिलर है, ये तकरीबन 100 लीटर, 1000 लीटर, 1000 लीटर और इसमें हमारे पूरा देश में सारी मीटिंग का प्रोसेस था। अच्छा क्लीनिंग का प्रोसेस था। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर वो जो फैट परसेंटेज कितनी आती है आपके पास? अभी हमारे पास 3.7 तक आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी दोस्तों को बताएं कि ये जो दूध है आप किसको सेल करते हैं? दूध हम लोकल सेल भी करते हैं, साथ में एंड्रो को किस रेट पे देते हैं आप? रेट वो उनके हम आमतौर पे ओवरऑल जो यहाँ पे एंड्रो को दूध जा रहा है ना, जो मेरे इलम में है 165, 160, मतलब 155 राउंड अबाउट ऐसे जा रहा है। तो ऑलमोस्ट किसी रेट पे जाएगा, क्योंकि वो फैट की बेस के ऊपर वो लेते हैं, आपको बताया वो दूध। फिर आप जानवरों का वेटिंग एरिया है, यहाँ से जानवर अब किधर जाते हैं फिर? बैंक से आते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, यानी 10 एनिमल उधर लग गए तो बाकी इधर खड़े रहेंगे। मतलब मिल्किंग से पहले यहाँ पे आते हैं, उसके बाद वो मिल्किंग पार्लर में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से वो सामने जो मिल्किंग पार्लर है आगे वो मशीन लग जाती है। तो सब इसको जरा कवर करेंगे। ये भी एनिमल का वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया के बाद जैसे भी मैं आया हूं वहां से ये मैं चीजें इसलिए कवर कर रहा हूं कि आप पैसे बहुत लगाते हैं, लेकिन जरा तरीके से इंसान लगा लेना। ये है स्कैनिंग मशीन हमारी। दैट्स गुड। जहां से जानवर एंटर होता है, यहाँ से इंटर होता है जब, तो उसके काउंट उसका टैग जो होता है वो स्कैन हो जाता है, तो अंदर जैसे आप देख रहे हैं अपने टैग के मुताबिक वो अपनी मशीन पे जाके खड़ा हो जाता है। आगे वहां पे डिजिटल मीटर होता है, उसकी स्कैनिंग जो होती है, उसका दूध जो आता है काउंट होता है, उसके बाद एनिमल वापस चला जाता है। यहाँ पे इन्होंने गर्मियों का पूरा इंतजाम किया हुआ है, सारा इंतजाम मौजूद है जी। फार्म का हिस्सा है, फार्म का एरिया, हम अब वहां पे आ रहे हैं। ये भी फार्म का एरिया है और ये फार्म के ऊपर रूफ कंस्ट्रक्शन देखें जो इस वक्त राइज है और सबसे बेहतरीन स्टाइल है फार्म की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी रूफ के लिए, उसकी वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने टैग लगे हुए हैं सब इनकी स्कैनिंग होती है। ये जो गोल टैग नजर आ रहा है, जी जी, यहाँ इसको इंटर करते हैं, इसके ऊपर जो नंबर होता है और उसके बाद ये वाला जी, इसके ऊपर जो नंबर नजर आ रहा है ना, जी जी, ये सीरियल है। ये जी जरा जहन में रखें, बाज का एक एनिमल होता है वो दूसरे का दूध पी जाता है, तो ये प्रिवेंट करता है ताकि किसी दूसरे जानवर के दूध को शक ना कर सके। दूसरी बात ये देखेंगे, ये तो जो ट्रेडिशनल खुली सिस्टम है ना भाई, उससे बचे। यहाँ पे जानवर ने जब गर्दन अंदर डाल के यहाँ से खाना है ना, तो जी अन्य फुट ऊंची रखिए, तो अन्य फुट ऊंची रखिए, अब उस मामले से निकल जाए। जानवर ने गर्दन डाल के यहाँ से चारा खाने, साइलेज खाने, जो कुछ भी है, और उसने ऊपर नहीं आना, उसका ध्यान इधर होना। ठीक है, तो वो देखें आपने आमतौर पे होता ये है कि साइलेज ला के ऐसे डाल देते हैं और लाइनों में जो एनिमल होता है वो अपना चारा खा लेता है। मजीद ये कि मैं जो मजीद आपको दिखाऊं, यहाँ पे ढलान देखें, जो आने एक बार सफाई आगे सारी हो जानी है। मजीद ये कि मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि एनिमल जो है वो ड्यूटी पहन के पैदा नहीं हुआ। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही है ना, जानवर को आप अगर मुसलसल पक्की जगह पे रखेंगे
उसके अंदर लेमनेस का इशू आ जाएगा। इन्होंने साथ में ये देखें बड़े अच्छे तरीके से एक साया रखा हुआ है, रेत रखी हुई है कि जिस तरह वहां पे बैठ जाए 24 घंटे अगर जानवर खड़ा होगा उसके अंदर लेमनेस के इश्यूज आएंगे। जी तो ये इनकी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये सारे जो सिस्टम है ये सारे लगे हुए हैं और आपको पता है कि ये जो जानवर है हाइब्रिड एनिमल है, इसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि सर्दियों में ये मैक्सिमम मिल्किंग करता है और गर्मियों में जाहिर है वेदर स्ट्रेस की वजह से अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो क्या है कि वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत नीचे आ जाएगी। जानवर आपके पास कितनी है? अभी हमारे पास 75 है। मैं जी आपको मजीद दिखाना चाह रहा हूँ। एक वो खोली होती है जहां पे मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, ये खोली देख, पानी वाली। हेल ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे इकोलाई कहां से आएगा, यहाँ पे फंगस किधर से आएगी। इकोलाई या फंगस जानवर को, उसके सिस्टम को, उसकी मिल्किंग कैपेसिटी को तबाह करके रख देते हैं। तो कोशिश करें, जो वन पॉइंट एजेंडा हर फील्ड में, हर वीडियो में मेरा ये होता है कि कोशिश करें सफाई हो। और ये वो तमाम चीजें माशाल्लाह मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। वेल वेंटिलेटेड एरिया है, सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी। और जहां पे टेक्निकल बंदा मौजूद होता है ना, वहां पे चीजें बहुत बेहतर होती हैं। तो जहां पे आप करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने फॉर्म पे, वहां पे कम से कम आप एक डॉक्टर को लाजमी रखें ताकि जो आपका फार्म है वो कभी भी लॉस में ना जाए। जो लोग प्राइवेट जानवर रखते हैं इनको मतलब अपने जानवरों की प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए मैनेजमेंट के साथ साथ और क्या कुछ करना चाहिए? मैनेजमेंट के साथ सबसे मेन चीज है जो वो न्यूट्रिशन पे आप जितना फोकस करेंगे आपका एनिमल उतना हेल्दी भी होगा और उसकी प्रोडक्शन भी उतनी। वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब इस वक्त आपके पास 32 एनिमल मिल्किंग कर रहे हैं, तो मिल्किंग मतलब पर एनिमल मैक्सिमम कितनी आ रही है? इस वक्त हमारी आ रही है तो लगभग 25 के हिसाब से आप समझते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री है? अभी तो इतनी खास नहीं है लेकिन इंशाल्लाह इसमें वर्किंग कर रहे हैं साथ साथ तो बेहतर होगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप ये बताएं कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है आप उसकी मतलब ट्रीटमेंट, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके लिए आप क्या खास करते हैं? उसके लिए हम वैसे तो बाकी तो जो साइलेज वगैरह यूज होता है सबके लिए वो सेम नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जो हिफर हैं हमारी प्रेग्नेंट उनके लिए हम सेम यूज करते हैं। जी, ये जो हिफर है प्रेग्नेंट एनिमल है, इसके अंदर कोशिश करें आप मिनरल्स के साथ साथ ये जो खास तौर पे कैल्शियम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अड्डा फॉर्मेशन में अड्डा साढ़े पंजाबी कहने ने ना वो, और जी उस्ताद जी को जाओ जो ना हवाना हो गया तैयार करेगा। यार बात सुनिए, एक तो जो जानवर में हीट में आना होता है उसकी सादा से रेशियो होती है वेट और उसका वो जो होता है न्यूट्रिशन, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। और जो असल चीज होती है कैल्शियम लेवल उसका मेंटेन हो। कैल्शियम लेवल मेंटेन है, मिनरल लेवल मेंटेन है, जानवर हीट में डेफिनेटली आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एआई आप खुद करते हैं, करवाते हैं, क्या मामला है? एक असिस्टेंट रखा हुआ है एआई। अच्छा जी। अच्छा, कोई टीजर बुल रखा हुआ है आपने? नहीं फिलहाल तो नहीं है एज सच, लेकिन ये है कि जरूरत पड़ने पे हमने चीज रखा है। अच्छा, ये टीजर बुल बताता चलो आप दोस्तों को। टीजर बुल ऐसा होता है कि जो ना कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो गाय या हीट में आती है ना वो उसके ऊपर माउंटिंग करता है, चढ़ता है, तो वो पता चल जाता है कि जी ये जो गाय है ये हीट, ये उसकी वजह ये है बाज गायें बड़ी क्लियर हीट शो करती हैं और बाज गायें थोड़ी सी वो साइलेंट हीट शो करती हैं। वो डिपेंड करता है उनकी न्यूट्रिशन पे, उनके मेटाबॉलिज्म पे। तो जो टीजर बुल होता है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि वो माउंट करके बता देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे ये भी बताइए यहाँ पे कि आप वो कोई सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं या प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इसका सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, वेरी गुड। सिंक प्रोटोकॉल जो है वो यूज करते हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे दोस्तों को? जी, सबसे पहले तो डे 1 पे हम लगाते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच होता है ग्लेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
जो ब्रेन से रिलीज होता है एनिमल के, जो आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है। जी जी, उसके बाद डे 7 पे लगता है पीजी जी, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है कि जो सिस्टिक ओवरी की बनी होती है ना, उसको ब्रेकअप कर देता है, उसको पीजी कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। जी, और इसी तरह डे 8 पे फिर उसी को हम कंटिन्यू कर दें पीजी को करते हैं। और फिर जो है डे 9 पे जीएनआरएस दोबारा हम लगाते हैं। ठीक है। और डे 10 पे हम एआई कर दें। डे 10 पे मतलब जानवर हीट में आए या ना आए, आ जाता है, आ जाता है। मोस्टली आ जाते हैं, जो नहीं आते तो फिर उनको इस बात नहीं करते। अच्छा, नहीं करते। उसकी अच्छा, आपने जो आपकी जो वो बच्चे हैं छोटे काफ, जी, उनके कोई अलग से आपने नर्सरी नहीं हुई है? वहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है अलग से। वो काइंडली हम वो भी विजिट करना चाहते हैं। ये जी फार्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा मैं समझता हूँ कि नर्सरी, जहाँ पे फार्म की असल कमाई पड़ी होती है, उसके बच्चे काफ्स, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो चले आए देखते हैं जी। ये हमारे पास ये 5-6 काफी 6 काफ हैं आपके पास जी। जी। तो डॉक्टर साहब, इनको आप किस तरीके से, इनका क्या वो ख्याल रखते हैं? अभी इनका ये है कि जो हम इनको मिल्क दे रहे हैं वो 2.5 केजी के हिसाब से 2.5 केजी जी, पर एनिमल को 10% बॉडी वेट के लिए 10% बॉडी वेट के लिहाज से ठीक हो गया। अभी इनको साथ में देते हैं काफ स्टार्टर देते हैं। काफ स्टार्टर में क्या है? काफ स्टार्टर में जस्ट ये मेज वगैरह होती है। अच्छा, उसमें अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा ये दोस्तों को, आपको माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये फॉर्म है, जब पार्चुएशन होती है जी, तो पार्चुएशन के बाद आप आया के पहले प्लेसेंटा निकलने का, जेल निकलने का इंतजार करते हैं या जानवर को दूध पिला देते हैं? नहीं, ये बड़ा मिसकंसेप्ट है जो ये काइंडली क्लियर करें। ऐसा है कि जो हमारा काफ होता है छोटा, तो उसको सबसे पहले जरूरत होती है फीडिंग। जी, हम उसको जो फीडिंग करवानी होती है वो तकरीबन 1 घंटे से अंदर अंदर जो है ना हम उसको फीडिंग करवा देते हैं। और उससे ये होता है कि जो एंटीबॉडीज या मदर के अंदर प्रोड्यूस हुई होती है काफ के अंदर चली जाती है थ्रू कोलेस्ट्रॉल। तो हम जो कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं वो भी जो है 10% बॉडी वेट की है। ये भी जी गल बनी हुई है ना कि जी और जेल निकलेगी तो जा दूध पीएगा तो सही होएगा। बड़ी मेहरबानी इस कॉन्सेप्ट से बात से निकले। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो प्लेसेंटा को, जीए को निकालने में बुनियादी किरदार अदा करता है। तो ये आपके जहन में अगर कोई, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मुझे और बताएं कि जब ये बच्चा पैदा होता है तो आप इसको खुरली पे कब खड़ा करते हैं? खुरली पे एज सच, मतलब TMR पे या साइलेज वगैरह पे? हाँ जी, साइलेज वगैरह पे तो हम इसको 90 डेज के बाद करते हैं। एग्जैक्टली यही मैं बात सुनना चाह रहा था। यही डिफरेंस है एक डॉक्टर का और एक नॉन टेक्निकल पर्सन का। आपने मेरी वीडियो देखी है, बारहा लोगों से सुना है कि डॉक्टर साहब अस्सी हफ्ते बाद खिला देने हैं, बड़े वो शान से बात करते हैं, और डॉक्टर साहब महीने बाद खिला दे रहे। उसका रिजल्ट क्या आता है कि जानवर का, उस काफ का, बछड़े का पेट लटक जाता है, ग्रोथ उसकी रिटार्ड हो जाती है क्योंकि उसका ह्यूमन ही डेवलप नहीं हुआ होता। तो दूध दें, उसकी डेवलपमेंट ठीक हो, और ये साइलेज वगैरह देना या पट्टे वगैरह देना ये बाद की बात है। आप जब ये पहले काम करते हैं तो अपने काफ का जो असल कमाई है आपके फार्म की, आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे इनके काफ देखे, मुझे किसी का पेड़ लटका नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जी डॉक्टर साहब, तो आपके यहाँ पे स्केड्यूल क्या है वैक्सीन का? आप साल में कितनी वैक्सीन करते हैं? साल में हमारी 5 तकरीबन हो ही जाती है, ज्यादा हो जाती है। कौन कौन हर सी महीने में वैक्सीन? होती है, रेबीज की वैक्सीन होती है। अच्छा, इनको आप रेबीज की भी करते हैं? वेरी गुड। FMDB के ये जी पहला ये मैं सुन रहा हूँ कि एनिमल्स को रेबीज की भी वैक्सीन रेगुलरली करते हैं। दैट्स वेरी गुड। जी डॉक्टर साहब, और FMD की भी करते हैं, एफएमडी की वैक्सीन और उसके अलावा HS की करते हैं। HS के बाद हमारी आ जाती है कौन सी, दूसरी होती है BVD की भी करते हैं। अच्छा, बीवीडी होती है जी, बोवाइन वायरल डायरिया।
इसकी भी वैक्सीन होती है। ये बड़ी एक ना डेंजरस बीमारी है जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती। तो मतलब ये वैक्सीन आप करते हैं ताकि जो आपके एनिमल है उसके, आप वैक्सीन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखते हैं, आप मिल्किंग का भी मुकम्मल रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी फार्म की जान है। आपने सक्सेसफुल फार्मिंग करनी है, आपको पता हो आप क्या दे रहे हैं, कितने रुपए लगा रहे हैं और क्या चीज आपको बच रही है। तो ये बायोसिक्योरिटी, इनपुट, ये तमाम चीजें एक फार्म की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये था जी अल हादी फार्म और ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज की गुफ्तगू आपके बहुत काम आएगी। आइंदा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।